हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेजन पाकिस्तान से। नासिर पटेल से आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं पीरे कामिल के ऊपर। फाइनली हम आगे वापस पीरे कामिल पे। कितने दिन बाद? हफ्ता भी हुआ या हफ्ता भी नहीं हफ्ता हुआ? नहीं भाई। पिछले दिनों में हमने डाली थी 10 दिन हो गए होंगे मुझे नहीं लग रहा है। यार, पिछले में मंडे ट्यूसडे को डाली। आप लोग बताओ कि हम लोग को वीडियो डाले हुए कितने दिन हो गए? आप लोग तो बोल ही कर रहे हैं। खैर यार, असल में पता क्या है, हम लोग इस वक्त बहुत बिजी हो जाते हैं और आपको पता है हमारी वीडियो जो है आजकल जो है कभी एक आ रही है कभी दो आ रही है। दो तो बहुत मुश्किल से ही आ रही है, एक ही आ रही है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है ना वीडियो दो डालें, क्योंकि हमारे खुद अपने यूट्यूब पे व्यूज डाउन हो गए हैं इस वक्त। इतने डाउन हो गए हैं कि कोई तीर ऊपर को नहीं जा रहा, सब नीचे को आ गए। खैर, तो हम लोग फिर भी कंटिन्यू रखे हुए हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी फिर दोबारा हम ऊपर आप आएंगे। हमारे वीडियो को शेयर वगैरह क्या करें भाई, लाइक करें, चैनल को जो सब्सक्राइब आप करें, लोग तब देखते मजा हैं तो आएगा। लाजमी पूरा वीडियो देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया हमारे चैनल को और सब्सक्राइब। वीडियो पूरा देखते तो भाई यूट्यूब दूसरे को भी भेजती है, ये बात आप लोगों ये को मालूम होगी। रिकमेंडेशन जाती है आगे। जैसे अभी अब मैं पीरे कामिल कर रहा हूँ ना, तो आप लोग जो देखते हैं उसको पूरा देखा करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई आप पूरा देखें, लाजमी देखें पूरा। अगर आपको नहीं देखना तो भाई थंबनेल देख के ही हटा दो भाई, नहीं देखना है खलास। बाकी अगर देखना तो भाई पूरी वीडियो देखा करो प्लीज। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर है नहीं देखते, ये नहीं कि सब सब्सक्राइबर देखते हैं। हमारे जो पक्के सब्सक्राइबर पीरे कामिल के हैं ना, वही देखते हैं पीरे कामिल, बाकी नहीं देखते। पता है, ये वीडियो डालते हैं तो हमारे मैक्सिमम अभी जितनी पिछली लास्ट वीडियो डाली थी उसके 200 व्यूज हुए, मैक्सिमम 200। और एक वीडियो गई थी जो 400-500 व्यूज तक गई थी, वो भी रुक गई है। तो हम लोग फिर भी डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम डालेंगे। आप लोग हमें कमेंट करते हैं कि भाई इतने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग फिर कमेंट हम सबकी रिक्वेस्ट लेके चलते हैं, इसलिए थोड़ा लेट हो जाते हैं, लेकिन माइंड नहीं किया करें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। जो हमारी बात है हमने आपको बता दी। लेट्स प्ले दी वीडियो। लेट्स प्ले। अरे स्टार्ट ऐड आ गया। चलो 36 भाई, हमने लास्ट कंटिन्यू करना है। ओके, लेट्स प्ले दी वीडियो। लगी। वो हाशिम मुबीन से डरती थी और जानती थी कि वसीम उनसे इस बात का जिक्र जरूर करेगा। वो उनके रद्दमल से खौफजदा थी। वसीम ने हाशिम मुबीन को इमामा के साथ होने वाली बहस के बारे में बता दिया था, मगर उसने बहुत सी ऐसी बातों को सेंसर कर दिया था जिस पर हाशिम मुबीन के भड़क उठने का इम्कान था। उसके बावजूद हाशिम मुबीन दम बखुद रह गए थे, यूं जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। ये सब तुमसे इमामा ने कहा है? एक लंबी खामोशी के बाद उन्होंने वसीम से पूछा। उसने इस्बात में सर हिला दिया। उसे बुला कर लाओ। वसीम कुछ झिझकते हुए उनके कमरे से निकल गया। इमामा को खुद बुलाकर लाने के बजाय उसने मुलाजिम के हाथ पैगाम भिजवा दिया और खुद अपने कमरे में चला गया। वो इमामा और हाशिम मुबीन की गुफ्तगू के दौरान मौजूद रहना नहीं चाहता था। हाशिम मुबीन के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देकर वो अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त हाशिम और उनकी बेगम बिल्कुल खामोश बैठे थे। हाशिम मुबीन ने उसे जिन नजरों से देखा था, उसके जिस्म की लर्जिश में कुछ और इजाफा कर दिया। बाबा, आपने मुझे बुलवाया था? कोशिश के बावजूद वो रवानी से बात नहीं कह सकी। हाँ, मैंने बुलवाया था। वसीम से क्या बकवास की थी तुमने? हाशिम मुबीन ने बिला तमहीद बुलंद आवाज में उससे पूछा। वो अपने होंठों पर जबान फेर कर रह गई। क्या पूछ रहा हूं तुमसे? वो एक बार फिर दहाड़े। शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। खुद गुनाह करती हो और अपने साथ हमें भी गुनाहगार बनाती हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। कौन सी किताबें लाई हो तुम? वो मुश्तहिल हो गए थे। जहां से किताबें लेकर आई हो कल तक वहीं दे आओ, वरना मैं इन्हें उठाकर फेंक दूंगा बाहर। जी बाबा। उसने अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ इतना ही कहा। और आज के बाद अगर तुमने जवेरिया के साथ मेल जोल रखा तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद कर दूंगा। बाबा, जवेरिया ने मुझसे कुछ नहीं कहा, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। इस बार इमामा ने कदरे मजबूत आवाज में एहतजाज किया। तो फिर और कौन है जो तुम्हारे दिमाग में यह खन्नास भर रहा है? वो बुरी तरह चिल्लाए। मैं खुद ही। इमामा ने कुछ कहने की कोशिश की। हो क्या तुम? अपनी उम्र देखो और चली हो अकीदे जांचने, अपने नबी की नबूवत को परखने। हाशिम मुबीन का पारा फिर हाई हो गया। अपने बाप की शक्ल देखो जिसने सारी उम्र तबलीग में गुजार दी। क्या मैं अकल का अंधा हूं या फिर तुम मुझसे ज्यादा अकल रखती हो? जुमा 4 दिन हुए हैं तुम्हें पैदा हुए और तुम चल पड़ी हो अपनी नबी की नबूवत को साबित करने। हाशिम मुबीन अब उठकर खड़े हो गए। तुम मुंह में सोने का चम्मच लेकर उस नबी की वजह से पैदा हुई हो जिसकी नबूवत को आज तुम जांचने बैठ गई हो। वो ना होता तो सड़क पर धक्के खा रहा होता हमारा सारा खानदान, और तुम इस कदर एहसान फरामोश और बेजमीर हो चुकी हो कि जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। हाशिम मुबीन की आवाज फट रही थी। इमामा की आंखों से बहने वाले आंसू की रफ्तार में और इजाफा हो गया। बंद करो ये पढ़ना लिखना और घर बैठो। तुम ये तालीम हासिल कर रही हो
जो तुम्हें गुमराही की तरफ ले जा रही है। उनके अगले जुमले पर इमामा की सिट्टी गुम हो गई। उसके वहमो गुमान में भी न था कि वो उसे घर बिठाने की बात करेंगे। बाबा, आई एम सॉरी। उनके एक जुमले ने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे तुम्हारी किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं है, बस कह दिया है घर बैठो तो घर बैठो। बाबा, मेरा ये तो मतलब नहीं था। पता नहीं वसीम उसने आपसे किस तरह बात की है। उसके आंसू और तेजी से बहने लगे। फिर भी मैं आपसे कह रही हूं कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं पढ़ूंगी, ना ही ऐसी कोई बात करूंगी, प्लीज बाबा। उसने मिन्नत की। उन माजरतों का सिलसिला वहीं खत्म नहीं हुआ था। अगले कई दिन तक वो हाशिम मुबीन से माफी मांगती रही और फिर तकरीबन एक हफ्ते बाद वो नर्म पड़ गए थे। उन्होंने उसे कॉलेज जाने की इजाजत दे दी थी, मगर उस एक हफ्ते में वो अपने पूरे घर की लानत और मलामत का शिकार रही। हाशिम मुबीन ने उसे सख्त किस्म की तंबीह के बाद कॉलेज जाने की इजाजत दी थी, मगर उसे एक हफ्ते के दौरान उन लोगों के रवैये ने उसे अपने अकीदे से मजीद मुतनफ्फिर किया था। उसने उन किताबों को पढ़ने का सिलसिला रोका नहीं था। बस फर्क ये था, पहले वो उन्हें घर ले आती थी और अब वो उन्हें कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ लिया करती थी। एफएससी में मेरिट लिस्ट पर आने के बाद उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। जवेरिया को भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया था। उनकी दोस्ती में अब पहले से ज्यादा मजबूती आ गई थी। उसकी बुनियादी वजह इमामा के जहन में आने वाली तब्दीली थी। सबीहा से इमामा की पहली मुलाकात इत्तफाकन हुई थी। जवेरिया की एक कजन सबीहा की क्लास फेलो थी। उसी के तवस्सुत से इमामा की उससे शनासाई हुई। वो एक मजहबी जमात की स्टूडेंट विंग से मुंसलिक थी। हफ्ते में एक बार वो क्लासरूम में इस्लाम से मुताल्लिक किसी न किसी मौजू पर लेक्चर दिया करती थी। 40-50 के लगभग लड़कियां उस लेक्चर को अटेंड किया करती थीं। सबीहा ने उस दिन उनसे मुतारिफ होने के बाद उन्हें भी इस लेक्चर के लिए इनवाइट किया। वो चारों ही वहां मौजूद थीं। मैं तो जरूर आऊंगी, कम से कम मेरी शिरकत के बारे में आप तसल्ली रखें, जवेरिया ने सबीहा की दावत के जवाब में कहा। मैं कोशिश करूंगी, वादा नहीं कर सकती, राबिया ने कुछ झेपी हुई मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरा आना जरा मुश्किल है क्योंकि मैं उस दिन कुछ मसरूफ रहूंगी, ज़ैनब ने माजरत करते हुए कहा। सबीहा मुस्कुराते हुए इमामा को देखने लगी जो अब तक खामोश थी। इमामा का रंग कुछ फख्र हो गया। और आप आएंगी? इमामा की नजरें जवेरिया से मिली जो उसे ही देख रही थी। वैसे इस बार किस मौजू पर करेंगी आप? इससे पहले कि इमामा कुछ कहती, जवेरिया ने सबीहा की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करा ली। शायद ऐसा उसने दानिस्ता तौर पर किया था। इस बार असराफ के बारे में बात होगी। इस एक आदत की वजह से हमारा मुआशरा कितनी तेजी से ज़वाल पजीर हो रहा है और इसके सद्देबाब के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसी मौजू पर गुफ्तगू होगी। सबीहा ने जवेरिया को तफसील से बताया। आपने बताया नहीं इमामा, आप आ रही हैं? जवेरिया से बात करते करते सबीहा एक बार फिर इमामा की तरफ मुतवज्जे हो गई। इमामा का रंग एक बार फिर बदला। मैं देखूंगी, उसने झिझकते हुए कहा। मुझे खुशी होगी अगर जवेरिया के साथ आप तीनों भी आएं। अपने दीन की बुनियादी तालीमात के बारे में हमें रोज नहीं तो कभी कभार कुछ इल्म हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मैं ही लेक्चर नहीं देती हूँ, हम जितने लोग भी इकट्ठे होते हैं उनमें से कोई भी इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आज़ाद होता है जिसे हमने मुंतखब किया होता है। और अगर आप में से कोई भी ख़ास मौजू के हवाले से बात करना या कुछ बताना चाहें तो हम लोग भी उसे अरेंज कर सकते हैं। सबीहा बड़ी सहूलत से बात कर रही थी। फिर कुछ देर बाद जवेरिया और उसकी कज़न के हमरा उनके कमरे से बाहर चली गई। कॉरिडोर में सबीहा ने जवेरिया से कहा, आप कम से कम इमामा को तो साथ ले आए। मुझे लगा है कि वो आना चाह रही हैं। उसका अकीदा बिल्कुल अलग है, वो कभी ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करेगी, जवेरिया ने संजीदगी से उसे बताया। सबीहा कुछ हैरान हुई। आपको चाहिए कि आप उन्हें इस्लाम का मुतालिया करने की दावत दें, हो सकता है इस तरह वो सही और गलत का फर्क कर सकें। सबीहा ने चलते हुए कहा, मैं एक बार ऐसी कोशिश कर चुकी हूँ, वो बहुत नाराज हो गई थी और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की इतनी लंबी दोस्ती इस तरह खत्म हो। जवेरिया ने कहा, अच्छे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे को गुमराही से बचाएं और आप पर भी फर्ज है कि आप ऐसा ही करें। सबीहा ने कहा, वो ठीक है, मगर कोई बात सुनने पर तैयार ना हो तो तब भी सही बात कहते रहना फर्ज है। हो सकता है कोई दूसरा आपकी बात पर गौर करने पर मजबूर हो जाए। सबीहा अपनी जगह दुरुस्त थी, इसलिए वो मुस्कुरा कर रह गई। तुम जाओगे उसका लेक्चर सुनने? सबीहा के निकलने के बाद ज़ैनब ने राबिया से पूछा। नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं ऐसे लेक्चर हजम नहीं कर सकती, राबिया ने अपनी किताबें उठाते हुए लापरवाही से कहा। इमामा ज़ैनब और जवेरिया के बरक्स वो कदरे आज़ाद ख्याल थी और ज़्यादा मजहबी रुझान भी नहीं रखती। ये कह रहा हूँ भाई, वो जो है ना
اس کے امامہ کے ابا سے امامہ کے بہت باتیں ہوئی ہے, بہت ڈانٹ پڑی ہے امامہ کو. جو لیکن اس سب رویے نے جو ہے نا, اس سب رویے نے امامہ کو اس بات پہ اور مجبور کر دیا سوچنے کے کہ بھائی ہمارا یہ دین کیا ہے, کہ بھائی اسلام کیوں ہمیں میرے ابو میرے ماں باپ مجھے میرے بھائی بہن کیوں مجھے روک رہے ہیں. وہ سونے کی چمچ والی جو بات تھی وہ اس کے بعد منہ سے نکل گئی کہ بھائی تم جس کی وجہ سے آج اتنے امیر گھر میں پیدا ہوئے, بچپن سے تمہارے منہ میں سونے کا چمچ آنے لگا, وہی نبی کے کارن ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو یہ کافی انٹرسٹنگ تھا بات. اور میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ کافی کمنٹ آ رہے تھے کہ کیا نام تھا اس کا یار, نہیں سلار کا جو ہے نا بھائی آگے آنے والا تھا, امامہ کی اور سلار کی ملاقات ہونے والی تھی لیکن ابھی تک نہیں ہوئی. میں اس کے بارے میں ایپیسوڈ 4 پہ ہوگا مجھے لگتا ہے, چھوڑنے والا چیز تھوڑی کافی دیر سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک آیا نہیں. یہ ایپیسوڈ کافی لمبا, یہ ایک دونوں ٹکرائے نہیں ہیں, ہم لوگ اسی چیز کا ویٹ کر رہے تھے لیکن یہ والی اسٹوری بہت غضب کی جا رہی ہے. اور یہ پورا جو اسٹوری ہے نا اس وقت, یہ ایپیسوڈ 3 یہ پوری جویریہ اور امامہ اور اس کے دوستوں کے اوپر بنی ہوئی ہے. اور یہ پورا اس دن کے اوپر مسلم اور قادیانی کے بیچ کا فاصلہ جو ہے فاصلہ وہ کم کر رہے ہیں. تو خیر ابھی یہ ہم لوگ یہی دیکھ رہے تھے, اس میں تو یہی آ رہا ہے. کافی لوگ کہہ رہے تھے کہ آگے آنے والے ایپیسوڈ میں جو ہے وہ سلار اور امامہ کی ملاقات بھی ہوگی. اچھا تو ہم لوگ یار ویٹنگ کر رہے تھے اس کی کہ آئے گی, لیکن یہ ہم لوگ بیچ میں بھول بھی گئے تھے لیکن یہی سنتے جا رہے تھے. لیکن آج میرے ذہن میں آ رہی تھی بات کی, تو چلیں اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. جان بھی نہیں رکھتی تھی. ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے. زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا, ضرور سنی ہوگی, بولتی تو واقعی اچھا ہے. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی کسی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں. ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا. رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا. امامہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتاب لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی, مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی. اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی. 3 دن بعد امامہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی. رابعہ, جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں. پھر اس کا ارادہ بدل گیا. امامہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی. سبیحہ امامہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر, مجھے آپ کے آنے کی توقع نہیں تھی. سبیحہ نے اس سے گرم جوشی سے ملتے ہوئے کہا. یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امامہ نے اٹھایا تھا. اس سارے عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں, تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی. اسراف کے بارے میں اسلامی اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی. مگر اس کے باوجود سبیحہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کرنے میں اس کی پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی. وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا. اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا, یہ کے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی. وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی ان کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی تھی. اس کی سبیحہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. سبیحہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی, مگر امامہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیحہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا. قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. سبیحہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں. وہ کسی دوسرے نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھتے. اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے تو بھی وہ ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے, بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جن پر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی, اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا. اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے. کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی. کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اسے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں
وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کی نبوت کے دعوے پر غور تک کریں؟ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر آئے تو خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے، پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری دہائیوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کی آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے تفرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے ہیں۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کا عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا چاہیے، شاید ہی کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امامہ ہر لیکچر کے بعد سبیحہ سے مل کر جایا کرتی تھی۔ اس لیکچر کے بعد وہ سبیحہ سے نہیں ملی، ایک لمحے بعد وہاں رکے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ عجیب سے ذہنی انتشار میں مبتلا ہو کر وہ کالج سے باہر نکل کر پیدل چلتی رہی، کچھ دیر فٹ پاتھ پر چلتی رہی، اور اس نے کتنی سڑکیں عبور کی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ کسی معمول کی طرح چلتے ہوئے وہ فٹ پاتھ سے نیچے نہر کے کنارے بنی ہوئی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور اوپر سڑک پر گاڑیوں کے شور میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ نہر کے بہتے ہوئے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد اس نے بڑبڑاتے ہوئے خود سے پوچھا، آخر میں کیا کر رہی ہوں اپنے ساتھ؟ کیوں اپنے آپ کو الجھا رہی ہوں؟ آخر کس یقین کی کھوج میں سر کرتا ہوں اور کیوں؟ میں ان سب کے لیے تو یہاں لاہور نہیں آئی، میں تو یہاں ڈاکٹر بننے آئی ہوں، مجھے آئی اسپیشلسٹ بننا ہے۔ پیغمبر پیغمبر پیغمبر، میرے لیے ہر چیز وہاں کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ مجھے اس سب سے نجات حاصل کرنی ہے، میں اس طرح اپنی اسٹڈیز پر کبھی توجہ نہیں دے سکتی۔ مذہب اور عقیدہ میرا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح یا غلط جو میرے بڑوں نے دیا وہی ٹھیک ہے۔ میں اب سبیحہ کے پاس نہیں جاؤں گی، میں مذہب یا پیغمبر کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گی، کبھی بھی نہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے طے کیا تھا۔ رات کو 8 بجے وہ واپس آئی تو جویریہ اور رابعہ کچھ فکر مند سی تھیں، بس ایسے ہی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ اس نے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ انہیں بتایا، ارے امامہ تم تو بہت عرصے بعد آئی ہو نا، آخر آنا کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ بہت دنوں بعد ایک بار پھر سبیحہ کے پاس پہنچ گئی۔ سبیحہ کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، آپ اپنا لیکچر ختم کر لیں، میں باہر بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ امامہ نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اس سے کہا۔ ٹھیک 45 منٹ کے بعد جب سبیحہ اپنا لیکچر ختم کرنے کے بعد باہر نکلی تو اس نے امامہ کو باہر کوریڈور میں ٹہلتے پایا۔ وہ سبیحہ کے ساتھ دوبارہ اسی کمرے میں آن بیٹھی جو اب خالی تھا۔ سبیحہ خاموشی سے اس کی طرف سے بات شروع کرنے کا انتظار کرتی رہی۔ امامہ چند لمحے کسی سوچ میں ڈوبی رہی،
फिर उसने सबीहा से कहा, आपको पता है मैं किस मजहब से हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ, जवेरिया ने मुझे बताया था। सबीहा ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं किस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। उसने कुछ देर बाद सबीहा से कहना शुरू किया। मैं उसने उन दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मुझे पता है कि उसने एक बार फिर अपनी अधूरी बात छोड़ दी। फिर खामोशी। मगर मैं अपना मजहब नहीं छोड़ सकती। मैं तबाह हो जाऊंगी। मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। मेरा करियर, मेरे ख्वाब, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने तो सिरे से इबादत करना तक छोड़ दी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। आप मेरी सूरत हाल को समझें। मुझे लग रहा है ये सब कुछ गलत है और सही क्या है मुझे नहीं मालूम। इमामा, तुम इस्लाम कबूल कर लो। सबीहा ने उसकी बात के जवाब में सिर्फ एक जुमला कहा, ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ मैं कितने मसाइल का शिकार हो जाऊंगी। तो फिर मेरे पास किस लिए आई हो? सबीहा ने उसी पुरसुकून अंदाज में कहा। वो उसका मुंह देखने लगी। फिर उसने बेबसी से कहा, पता नहीं मैं आपके पास किस लिए आई हूँ। तुम सिर्फ यही जुमला सुनने आई हो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें कोई दलील नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें किसी सवाल के जवाब की तलाश नहीं है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम सब जानती हो, बस तुम्हें इकरार करना है। ऐसा ही है ना? इमामा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे लग रहा है कि मेरे पांव जमीन से उखड़ चुके हैं। मैं जैसे खला में सफर कर रही हूं, उसने भिर्राई हुई आवाज में कहा। सबीहा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी। इमामा गीली आंखों के साथ उसका चेहरा देखने लगी। कहीं कुछ भी नजर नहीं आता सबीहा, कुछ भी नहीं। उसने अपने हाथों की पुष्ट से अपने आंसुओं को साफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबीहा के लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। इमामा दोनों हाथों से चेहरा ढांप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी, और वो रोते हुए सबीहा के पीछे कलमे के अल्फाज दोहरा रही थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमामा ने अगले अल्फाज दोहराए। उसकी आवाज भिर्रा गई। इमामा की समझ नहीं आ रहा था उसे इतना रोना क्यों आ रहा था। उसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी उसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद उसने जब सर उठाया तो सबीहा उसके पास बैठी हुई थी। इमामा गीले चेहरे के साथ उसे देखकर मुस्कुरा दी। राबिया और जवेरिया एक दूसरे का मुंह देख रही थीं, और इमामा अपने पांव के अंगूठे के साथ फर्श को रगड़ते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हें यह सब कुछ हमें पहले ही बता देना चाहिए था। जवेरिया ने एक तवील वक्फे के बाद उस खामोशी को तोड़ा। इमामा ने सर उठाकर उसे देखा और पुरसुकून अंदाज में कहा, इससे क्या होता? कम से कम हम तुम्हारे बारे में किसी गलत फहमी का शिकार तो ना होते और तुम्हारी मदद कर सकते थे हम दोनों। इमामा सर झटकते हुए अजीब से अंदाज से मुस्कुराई। उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत खुशी है इमामा कि तुमने एक सही रास्ते का इंतखाब किया है। देर से सही, मगर तुम गलत रास्ते से हट गई हो। जवेरिया ने उसके पास बैठते हुए नर्म लहजे में कहा, तुम अंदाजा नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही हूँ। इमामा चुपचाप उसे देखती रही। तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से कोई भी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। इमामा ने कहा, मेरी वजह से अगर तुमने अपने मजहब की असलियत जांच कर उसे छोड़ दिया है तो? जवेरिया कह रही थी। इमामा उसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? उसने जवेरिया का चेहरा देखते हुए सोचा। उसका जहन उसे कहीं और ले जा रहा था। धुंध में अब एक और चेहरा उभर रहा था। वो उसे देखती रही। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था। ज़ेरे आब उभरने वाले किसी नक्श की तरह चेहरा अब वाज़ेह हो गया था। इमामा मुस्कुराई। वो उस चेहरे को पहचान सकती थी। उसने उस चेहरे के होंठों को हिलते देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज सुन सकती थी। वो आवाज सुन रही थी, कतरा मांगे जो तो उसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ ये चाहती हूं कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए उसने जवेरिया और राबिया से कहा था। उन दोनों ने असबात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। पूरे कद से मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। वो उस आवाज को पहचानती थी।
ये जलालुन नसर की आवाज थी। इमामा को मेडिकल कॉलेज में चंद रोज हुए थे जब एक वीकेंड पर इस्लामाबाद आने के बाद उसने रात को ज़ैनब के घर लाहौर फोन किया। बेटा, मैं ज़ैनब को बुलाती हूँ, तुम होल्ड रखो। ज़ैनब की अम्मी फोन रखकर चली गई। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार करने लगी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, इसकी दौलत है फकत नक्शे कफे पा तेरा। मर्दाना आवाज में फोन पर सुनाई देने वाली वो नात इमामा ने पहले भी सुनी थी, मगर उस वक्त जो कोई भी उसे पढ़ रहा था वो कमाल जज्ब से उसे पढ़ रहा था। पूरे कद से खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता सहारा तेरा। उसे अंदाजा नहीं था कि किसी मर्द की आवाज इतनी खूबसूरत हो सकती है, इस कदर खूबसूरत कि पूरी दुनिया उसकी आवाज की कैद में लगे। इमामा ने अपना सांस रोक लिया, शायद वो सांस लेना भूल गई। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं कहता हूं जहां भर पे है साया तेरा। इंसान की जिंदगी में कुछ साहतें साद होती हैं, शब कदर की रात में आने वाली उस साद की तरह जिसे बहुत से लोग गुजर जाने देते हैं, सिर्फ चंद उस साद के इंतजार में हाथ उठाए और झोली फैलाए बैठे होते हैं। उस साद के इंतजार में जो चलते पानी को रोक दे और रुके हुए पानी को रवां कर दे, जो दिल से निकलने वाली दुआ को लबों तक आने से पहले मुकद्दर बना दे। इमाम हाशिम की जिंदगी में वो साद शब कदर की किसी रात को नहीं आई थी, ना उसने इस साद के लिए हाथ उठाए थे, ना झोली फैलाई थी। फिर भी उसने जमीन और आसमान की गर्दिश को कुछ देर के लिए थमे देखा था, पूरी कायनात को एक गुंबदे बेदर्द में बदलते देखा था, जिसके अंदर बस एक ही आवाज गूंज रही थी, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। वो अंधेरों से भी दर्राना गुजर जाते हैं जिनके माथे पे चमकता है सितारा तेरा। आवाज बहुत साफ और वाज़ेह थी। इमामा बुत की तरह रिसीवर हाथ में लिए बैठी रही। हेलो इमामा। दूसरी तरफ ज़ैनब की आवाज गूंजी। वो आवाज में गुम हो गई। चंद लम्हों के लिए जमीन की रुकी हुई गर्दिश दोबारा बहाल हो गई। हेलो इमामा, आवाज सुन रही हो मेरी? वो एक झटके से होश की दुनिया में वापस आई। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैंने सोचा लाइन कट गई। दूसरी तरफ से ज़ैनब ने कुछ मुतमिन होते हुए कहा। इमामा अगले चंद मिनट में उससे बात करती रही, मगर उसका दिल और दिमाग कहीं और था। कमाल यार, मजा आ गया ये सुन के। काफी भाई इतना एंगेजमेंट, इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार था यार। ये हम लोगों ने किया है पार्ट्स, इसके 3 पार्ट किए हैं हमने, ये तीसरा पार्ट था। बहुत मज़ा आया हम लोगों को ये सुन के, और हमें खुद इतना जज्बाती हो रहे थे जब उसने इस्लाम कबूल किया। और हम लोग की फीलिंग में भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी कि यार इस्लाम कबूल बात है भाई। इसको सुनने के बाद लोग इसमें खो जाते हैं, हम सब खो जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं इसमें डूब गया हूँ भाई। मुझे लगी अगल बगल तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बस मैं इमाम के बारे में सोच रहा हूँ, उसके बारे में सोच रहा हूँ। हम लोग यही सुन रहे हैं और उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हैं कि उस वक्त क्या हो रहा होगा, कैसे हो रहा है। हम लोगों के पास से अगर इतना शोर हो रहा होगा, अभी हम वीडियो जब एडिट करूंगा मैं, तो मुझे पता है कितना शोर आ रहा होगा। अगल बगल से लोग जा रहे हैं, मुझे हम लोगों को कोई पता नहीं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है कि कौन यहाँ से गुजर रहा है कौन नहीं। कोई आगे से इशारा भी करता है हम लोगों को, लेकिन हम उसको इग्नोर करते हैं। मैंने देखा ही नहीं। पार्टनर लोग आगे चढ़ाते उड़ाते पे, मगर हम लोग इग्नोर करते, पता ही नहीं चलता। इसमें पीरे का मिल में ये वाली एपिसोड जो थी ना इस वक्त, जो हमने तीसरी एपिसोड खत्म किया आज, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत मजेदार थी। ये नो डाउट हमने इसको बहुत अच्छे से कवर अप किया है। हम लोग का भी ईमान ताजा हो गया इसको सुनकर। हाँ, हमारा भी ईमान ताजा हो गया। और ऊपर से हम लोगों ने जो इमामा की स्ट्रगल देखी इस्लाम कबूल करने के लिए, उसके ऊपर हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जवेरिया, वो ज़ैनब, वो एक तो और राबिया, तीनों ने अच्छा इसको समझाया, बहुत अच्छा समझाया। मगर वो इमामा देखो पढ़ी लिखी है ना, उसको थोड़ा सा जो अभी जो मुस्लिम हमारे मुस्लिम के साथ रही है ना, तो जवेरिया और सबके साथ जो रही है, तो उसको समझ में आ रहा है कि यार हम लोग गुमराही के तरफ। बाकी जिसको अल्लाह पाक हिदायत दे, जिसको अल्लाह हिदायत देने वाला है भाई, ये अल्लाह पाक हिदायत देने वाला है। आदमी तो एक जरिया होता है, अल्लाह हिदायत देने वाला है। आदमी आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, और आदमी जरिया किसकी तरफ से बनता है? अल्लाह ताला की तरफ से। भाई यही जरिया ही थे वो, कि लोगों को भाई
वो उनके लिए तो पूरी दुनिया बनी थी ये। वही ना यार, उनके लिए तो ये दुनिया बनी थी। ये नबूवत की बात कर रहे थे कि भाई किसी और को मान लो नबी ये वो नौज बिल्ला, तो भाई वो अल्लाह ने पहले बता दिया है। और आप वसल्लम जब आए थे दुनिया में तो उन्होंने 1400 साल पहले बता दिया कि भाई मैं किसी इमारत की आता था ना तो किसी भी इमारत की मैं एक आखिरी ईंट हूँ। आखिरी ईंट हूँ भाई जब इमारत में आखिरी ईंट लग जाता है तो कहीं और लगने का गुंजाइश नहीं होता। तो बस वही बात है उसमें। काफी नबियों ने ये भी दावा किया था कि भाई एक ऐसा नबी भी आएगा जिसने जो हमारा सब आखिरी नबी होंगे। इस्लाम भी वो बताया था ये बात, वो बता के कहते पहले वो मेरे बाद भी एक नबी आएगा ऐसा जिसकी जो ऐसा होगा वो ऐसा होगा, अच्छा होगा, ऐसा बातें उन्होंने की, बहुत बड़ी बातें भाई। तो खैर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। अभी बहुत मजा आया हम लोगों को ये सुन के। हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे हो सकता है मैं अकेले बनाऊं क्योंकि आसिफ यहाँ पर होगा और मैं पाकिस्तान होऊंगा, तो हम लोग जो है फिर अकेले अकेले वीडियो बनाएंगे। तो मेरे लिए फिर मुश्किल नहीं होगा, मैं जब बैठूंगा तो मैं 1 घंटे की पूरी बना दूंगा। मैं तो बना दूंगा भाई इसका पूरी इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने हमें सपोर्ट करना है लाजमी, आगे भी हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। वीडियो को लाइक करें, हमारे और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर किया करें भाई। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।